जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर ड्रिल्स शुरू हो गई हैं। जब तक से मेरी याददाश्त काम करती है और मैं देख रहा हूं, कभी ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हुई कि भारत के अंदर जो है वो ड्रिल्स हों। और ये ड्रिल्स किस तरह की हैं? ये ड्रिल्स हैं जनाब के इंडिया की जो होम मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है इंडियंस को, कि इंडियन स्टेट्स को कह रही है कि आप ड्रिल्स करें, मॉक ड्रिल्स करें, जिसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं सिविल डिफेंस के हवाले से लोगों को तैयार करना। इट मींस देयर इज ए बिग वॉर विच इज ऑन द वे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इसके हवाले से काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी और बहुत मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, अमित शाह की मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि भारत के अंदर बहुत सारी, नॉट ऑल गवर्नमेंट्स, नॉट ऑल स्टेट्स, बट बहुत सारियों का नाम आ रहा है जहां पे अब पता चलेगा कौन कौन सी हैं, कि 7 मई को यानी कि परसों हर कीमत के ऊपर ड्रिल्स की जाएं। और इन ड्रिल्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एयर विंड वार्निंग सायरन जो हैं, जब सायरन बजतेंगे हुकूमत की तरफ से, जब कोई हमला होता है, जारी बात है सायरन किसने बजाने हैं? इंडियन गवर्नमेंट ने बजाने हैं, बिकॉज ऑफ द थ्रेट, बिकॉज ऑफ द अटैक। तो इस चीज़ के ऊपर वो कह रहे हैं। इधर से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अपनी डिप्लोमेसी तेज़ कर दी है, इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी तेज़ कर दी। आपको पता है कि आज नरेंद्र मोदी की रशियन प्रेसिडेंट से बात हुई है। जापानीज डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं और इंडिया ने जापान को बड़े क्लियरली, कैटेगोरिकली कहा है। और जापान भी कुछ अरसे से मैं देख रहा हूं कि बहुत ही ज़्यादा स्टेटमेंट इंडिया के हक में दे रहा है, और जिस तरह की स्टेटमेंट इंडिया कहता है, जापान नॉर्मली वो स्टेटमेंट्स दे देता है। इट मीन्स कि पाकिस्तान की जापान के ऊपर किसी किस्म की कोई लिवरेज भी नहीं है, पाकिस्तान कोई बात भी नहीं करता, कुछ डिस्कशन भी नहीं करता। देयर इज़ नथिंग विच इज़ मेरी नज़र में जिसके ऊपर कुछ ऐसा हो सके। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे, जो मैंने देखा है, कि एक तो ये एयर, इन सब के ऊपर भी बात करता हूँ, और दूसरा स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, सिविलियंस को ट्रेन करें जनाब। और दूसरे नंबर पे ये है कि जिस सिविल डिफेंस के जो एस्पेक्ट्स हैं, अगर अटैक होता है पाकिस्तान की तरफ से तो उनको ट्रेन किया जाए। सो इट मींस कि इंडिया की गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि वो कोई बड़ा अटैक पाकिस्तान पे करने जा रहे हैं, और अगर नहीं करने जा रहे तो एटलीस्ट मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इससे तासुर ये जाता है कि आप रेडी हैं, यू आर रेडी। ठीक है जी, लोगों को बता दिया जाए कि ऐसा कुछ मुमकिन है। 2-3 इसके एंगल हैं। एक एंगल तो ये है कि बड़ा अटैक इंडिया करेगा और उसका बड़ा रिस्पॉन्स आएगा, और बड़े रिस्पॉन्स पे फिर जारी बात है तैयारी करनी पड़ेगी, लोगों को सेंसिटाइज करना। मेरा ख्याल है इस तरह की चीज़ें इंडिया ने इजराइल से ये सीखी हैं। इंडिया बहुत सारी जो इंडिया की जो अप्रोच है वो इजराइल से मिलती जुलती है, और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने ये इस चीज़ को मेजर किया। दूसरा, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि जिसे कहते हैं ना कि अर्ली कैमोफ्लैज, यानी करना, कैसे करना है, पौधे कैसे लगाने हैं अपने जिस्मों के इर्द गिर्द, या अपने आप को कैमोफ्लैज बेसिकली कैसे करना है, इवैक्यूएशन कैसे करनी है, इवैक्यूएशन प्लान कैसे लेके आना है, रिहर्सल क्या करनी है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर सोच रही है कि हमें किस तरह पे अपने लोगों को तैयार करना है। या तो वो समझते हैं कि हम अटैक करेंगे तो रिस्पॉन्स आएगा, तो लोगों को पहले तैयार होना चाहिए, या वो समझते हैं कि टाइम बाय करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंडिया के अंदर इस चीज़ पे प्रेशर डाल रहे हैं कि क्यों नहीं हुकूमत कुछ कर रही है। हुकूमत कहती है पाकिस्तान ने किया है। अब मीडिया के जरिए जो हाइप क्रिएट की गई, अब वो हाइप जो है इस मुकाम पे चली गई है कि भारत, और फिर इंडिया के जितने भी राइट विंग एनालिस्ट हैं वो सारे के सारे कह रहे हैं बहुत कुछ होने वाला है, होने वाला है, कुछ होने वाला है। बहुत चीज़ें देख रहा हूँ मैं, कोई कह रहा है ये होने वाला है, कोई कहता है हम राफेल से ये कर देंगे, कोई कहता है न्यूक्लियर से ये कर देंगे, मिसाइल कर देंगे। इंडिया की वो जिसे कहते हैं ना, तमाम जो पाकिस्तान के शहर हैं वो इंडिया के मिसाइलों के नीचे हैं। तो इट मींस कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ऑल आउट वॉर की तरफ जा रहा है। आज मैं एक स्विट्ज़रलैंड की अखबार को इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझे उन्होंने सवाल किया कि क्या क्या कर सकता है इंडिया। मैंने कहा जी ऑल आउट वॉर तो कर नहीं सकता, इंडिया ने ऑल आउट वॉर नहीं करनी। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसके अंदर है चीप वॉर, इनएक्सपेंसिव वॉर, ऐसी वॉर, सस्ती वॉर, ठंडी वॉर। मतलब ये कि जैसे अमेरिकन करते हैं क्या, कि उनको टारगेट मिल गया, टारगेट मिलने के बाद उन्होंने कहा जी अच्छा इस बंदे को पकड़ना है। उसके पीछे वो देखे ना, इंडिया को अगर ये पता है कि डेथ स्क्वाड पाकिस्तान में मिल जाता है, 2 लाख में यह बंदा मिल जाता है, 3 लाख, 10 लाख, 20-50 लाख रुपए लगा के आप हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका कर लें, तो उनको क्या जरूरत है मिसाइल भेजने की यहाँ पे? डज दिस मेक सेंस? क्या 50 लाख रुपया, व्हाट 50 लाख रुपए की क्या वैल्यू है यार?
50 लाख रुपए की क्या वैल्यू, $20,000 नहीं बनता फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। 50,000 में पूरा आपको नेटवर्क मिल जाता है, जो नेटवर्क एक गाड़ी को लेके आफत सईद की गाड़ी जो घर के बाहर लगा देगा, तो वो उनको क्या जरूरत है इतने मिसाइल मार के फिर मिसाइल खाएं वो। सो इंडिया जो है ना वो उसने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली हुई है। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि दिस इज ऑल कैमोफ्लैज, कि ऐसा ना करें, अवाम को इंगेज करें। दैट अब इंगेज क्या करना है, आज वाकया हुआ है, 5 तारीख है, परसों 7 तारीख है, 2 दिन इसमें लग जाएंगे, 3 दिन मीडिया के जरिए आप ये चीज़ें क्रिएट करते हैं। अगर हमला करेगा सारी बात है, पाकिस्तान उस पर 100% रिटेलिएट करेगा। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स हियर कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है जी, ये जो मॉक सिविल डिफेंस है, ये कहाँ पे आज तक इंडिया के अंदर नहीं हुआ। ठीक है, मैंने कभी पाकिस्तान के अंदर भी नहीं देखा। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो तब कहते थे कभी जनाब कि ये मॉक इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बिग वॉर नज़र भी आ रही है। मैं आपको आई एम शेयरिंग यू वन पर्सपेक्टिव। द सेकंड पर्सपेक्टिव इज यस, नरेंद्र मोदी इज रेडी टू डाई, टू डू और डाई, मतलब डू और डाई की सिचुएशन है उनके लिए। ये भी लोगों का बहुत ज़्यादा कहना है कि जनाब उनको पता है मोदी साहब को बस उड़ा दो पाकिस्तान को, और ख़ुद भी देखें, दिस इज़ वो एक, आपने हैव यू हर्ड दिस टर्म मैड म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। भाई इफ़ यू अटैक पाकिस्तान तो इट्स ऑल, पाकिस्तान भी वही करेगा जो इंडिया करेगा। अगले दिन वो पाकिस्तान के एक एनालिस्ट हैं, वो कह रहे थे जी हमें अपने न्यूक्लियर वेपन बांग्लादेश भेज देने चाहिए। फजूल बातें करते हैं। एक वक्त था हमने अपनी जो है क्या उसे बोलते हैं अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए अफ़गानिस्तान में इतना कुछ किया हमने कि जी वहाँ पे हमें वहाँ पे चले जाना चाहिए, हमारे अफ़गानिस्तान के साथ फ्रेंडली ताल्लुक़ होने चाहिए। और हमने फिर बड़ी लंबी चौड़ी अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी की, ताकि अगर इंडिया हम पे स्ट्राइक करेगा तो हम वापस इंडिया पे स्ट्राइक करने के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करें। कोई मुल्क आपको सरजमीन नहीं देता, याद रखिए। तो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन क्या बांग्लादेश में नहीं गिर सकते? इंडिया के न्यूक्लियर वेपन, अगर आपको याद हो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब रशियन वेपन गए वहाँ क्यूबा में, तो अमेरिकन ने जो फिर ब्लॉकेड कर लिया और सारा कुछ किया, तो उन्होंने कहा यहाँ से निकाल लें। तो कोई मुल्क जो है वो रिस्क नहीं लेता। देयर इज़ नो कंट्री विच विल टेक अ रिस्क, वो रिस्क नहीं लेगा, ठीक है ना जनाब। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये चीज़ जो इंडिया कर रहा है, इंडिया को समझ आ गई है कि अपनी आवाम को तैयार करो भाई, हर कीमत पे तैयार करो, गेट रेडी, नाउ इज़ अ टाइम। अब वक्त आ चुका है कि आपने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको, और वो करना इसी तरह पड़ेगा कि आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा। सो इसके साथ साथ अगर आप देखें कि ये जो ये बात की जा रही है, अगर मैं आपको थोड़ा सा देखूँ, आज रशियन प्रेसिडेंट से मोदी साहब की बात हुई है, एक तो जारी बात है ये इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान रशिया से राब्ते कर रहा है, पाकिस्तान रशिया से राब्ते कर रहा है, और इंडिया को इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि जब रशिया से राब्ते होंगे तो पाकिस्तान शायद कहीं पे न्यूट्रलाइज कर रहा है रशिया को। इंडिया ने देखें, इनिशियली इंडिया की अप्रोच ये थी कि पहले दुनिया के जितने ममालिक इंडिया में राब्ते कर रहे थे, दे वर कॉलिंग फॉर कंडोलेंसेज सिंपैथीज, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताऊं, वो इसलिए भी कॉल कर रहे थे शायद कि अफसोस करना बनता है, अब इंडिया लोगों को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, टू टेल द स्टोरी कि जी पाकिस्तान क्योंकि हर जगह कॉल्स कर करके बता रहा है, तो इंडिया के वर्जन भी तो जाना चाहिए। तो वो समझते हैं कि हमें बताना पड़ गया। सो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस तरह की है कि पाकिस्तान को भी अपना वर्जन बताना पड़ रहा है दुनिया को कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। स्वाय जापान के, मेरा ख्याल है कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जो इस तरह की चीज़ करता हो। जापान जो है वो उसने पाकिस्तान पे बड़ा सख्त लाइन ली हुई है। उसकी वजह यह है कि जापान, आपको याद होगा कि इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान इन मैनी वेज़, बट याद रखें जापान के अंदर जब भी जापानीज़ जो लीडरशिप है इंडिया जाती है, वो हमेशा इंडिया की गवर्नमेंट बड़े टफ लाइन पाकिस्तान के ऊपर लेती है, और वो इसको वो कहते हैं कि जी जो इंडिया उनको कहता है उसको इंडोर्स कर देते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान या तो जापान को सीरियस नहीं लेता, या समझता है कि जापान इज़ अ पार्ट ऑफ द क्वाड, तो हमें उसको करना चाहिए। लेकिन जापान इज़ अ गुड डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानीज़ बहुत हैं वहाँ पे, और जापान ने पाकिस्तान की बड़ी हेल्प भी की हुई है। यहाँ पे बिज़नेस भी हैं उनके, यहाँ पे लोग पैसा भी बहुत कमा रहे हैं। और दूसरा ये है कि एट द सेम टाइम अगर आप देखें
तो जो जापानीज़ हैं वो पाकिस्तान से बहुत सारे यंग लोगों को लेके जा रहे हैं फॉर द जॉब्स एंड ऑल दैट। सो बहरहाल आई डोंट नो कि क्यों अब ये जो जापानीज़ डिफेंस मिनिस्टर ने जो बातें हुई हैं वो उसमें जयशंकर साहब ने उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर साहब ने और उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ये कहा है कि आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और दूसरा वो जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने कहा जी एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर फोकस शुड रिड्यूस ऑन पाकिस्तान इंक्लूडिंग जापानीज इन्वेस्टमेंट। इंडिया वो जापान को कह रहा है कि वहाँ पे पैसे ना डालो, ठीक है जी, क्योंकि वो कहता है जब तुम पैसा पाकिस्तान में देते हो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में लगता है। अब बताएं मुझे कि जो पैसा आप पाकिस्तान को देते हैं वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में लगता है। पहले इंडिया के, अब देखिए ना, ये जापानीज इंडिया की जो डिमांड्स है दैट इज़ टू आइसोलेट पाकिस्तान, कि जापानीज़ को रोका जाए। अब हुआ क्या होगा, जापानीज़ स्पेस बहुत ज़्यादा देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस देते हैं इंडिया को, क्योंकि क्वाड पार्टनर के तौर पे, और जापानीज़ को डर रहता है चाइनीज़ का भी, तो वो ये समझते हैं कि शायद हम जो है वो इसी तरह रहेंगे या चलेंगे। सो ये चीज़ कहना, उसने कहा जी कि आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करो। भाई आगे कौन सी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में? लेकिन राजनाथ सिंह साहब, जारी बात है, ही इज़ वर्किंग फॉर हिज ओन गवर्नमेंट, तो वो ये सारी चीज़ें तो वो करेगा। जयशंकर साहब से भी मिले हैं और मेरे लिए ये मेरा ख्याल है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। बिफोर दैट the Indians have asked many companies to do not go for any kind of a military contracts with Pakistan. कोई military equipment share नहीं करनी, military technology पाकिस्तान से share नहीं करनी। This is what India has been saying many countries, बस उनको ये नहीं पता पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। अगर पाकिस्तान के पैसे हों तो वो ऐसे share करें, and they will not listen India. Now India is listened because India has the money and Pakistan doesn't ask for anything. पाकिस्तान के पास ना पैसे हैं ना हम कुछ मांग सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर, और ये अब दैट इज़ समथिंग जो मुझे नज़र आती है। दूसरा एक इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है कि पाकिस्तान जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको बता रहा है, उसको इंगेज कर रहा है, उसको ऑन बोर्ड ले रहा है, और एक क्लोज डोर सेशन पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ जो है वो कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेशन है पाकिस्तान बताना चाह रहा है कि पाकिस्तान की क्या क्या मजबूरियाँ हैं, हमारे ऊपर क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम क्या क्या इस वक्त परेशान हैं, और इंडिया हम पे हमला कर सकता है। अगर इंडिया हम पे हमला करता है तो फिर आप दुनिया हमारी सपोर्ट करे। और दुनिया की ये भी है कि पाकिस्तान ये भी बार बार दुनिया को कह रहा है कि अगर आप जंग को नहीं रुकवाते तो जंग शुरू हो गई तो फिर डू नॉट वॉर्न अस, हमें ना कुछ कहना, क्योंकि हमारी पोजीशन ये है, हमारी गवर्नमेंट एंड मिलिट्री की पोजीशन बड़ी इस वक्त टफ हुई है। फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं आपको बात बताऊं, गवर्नमेंट की पोजीशन बहुत टफ है, और वो इसीलिए टफ है बिकॉज द गवर्नमेंट डज अंडरस्टैंड कि भाई साहब अगर आपने इंडिया के इसका जवाब ना दिया तो फिर आपको सारी सिचुएशन पता चल जाएगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया की वो जिसे कहते हैं ना लीडरशिप इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को फुल आइसोलेट करने के लिए, बल्कि ये देखिए पता चल रहा है कि जी बहुत सारे जो एयर स्पेस है पाकिस्तान की वो अब थिन आउट होती जा रही है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि यार हालात इस तरह ख़राब हैं कि लोग वहाँ पर जा नहीं रहे। जैसे कि उन्होंने कहा जी कि जो जापानीज़ एक एयर कैरियर है लुफ्थांसा और एयर फ्रांस, वो पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द टेंशंस। भाई जापानीज़ एयर कैरियर आप देखें टेंशंस की वजह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, भाई जब टेंशंस ख़त्म होगी तो वो खुद ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उन्होंने आना ही आना है, उनको नहीं पता कि हमें फ़ायदा मिलेगा। वो दिल्ली अगर फ़्लाइट गुजरती है या मुंबई जाती है तो वो थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं मैनेज, लेकिन जब उनको पता होगा कि हमें बड़ा लंबा चौड़ा बेनिफिट होता है पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने का, तो वो क्या रुकेंगे? वो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जो है अब हैं। अब पुतिन साहब से जो बात हुई है उनकी, ठीक है जी, जो मोदी साहब की उसमें सिंपल सी बात यही है कि हर कीमत के ऊपर इंडिया चाहता है कि पुतिन हमारे साथ खड़ा हो, एंड पुतिन ऑन मैनी अकाउंट्स इज़ विद इंडिया। लेकिन पुतिन की वो जो लीडरशिप है वो भी तो यही बात कर रही है कि आप इन्वेस्टिगेट करवाएं, इंगेज करें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो करें। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव था, द नैरेटिव जिसे कहते हैं ना कि हमारी बात मानी जाए,
किस सेंस में मानी जाए कि हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए। पाकिस्तान का ये नैरेटिव दैट इज़ मेकिंग द वे, इस नैरेटिव की पाकिस्तान की अब देखें वैल्यू बन रही है कि पाकिस्तान को ये कहना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने सुनने में मुझे आज पता चला है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यूके को रिक्वेस्ट कर दी है। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ रिक्वेस्टेड द यूके कि इंडिया के साथ हमारे मामला ठीक कराएं और जो सिचुएशन है साउथ एशिया के अंदर उसको ठीक कराएं। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि वो कैसे ठीक करा सकते हैं, वो कैसे ठीक करवा सकते हैं, ठीक है ना जी। इंडिया उनकी मानेगा? आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं मानता इस चीज़ को इंडिया यूके की बात मानेगा, ठीक है जी। इंडिया कभी भी यूके की बात को नहीं मानेगा। इंडिया समझता है कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके पे चेक से बहुत बड़ी हैं, बिकॉज आप तो जनाब आप वो सारा मैटर नहीं करते हमारे लिए। आपको पता है इंडिया ये क्या बात कहता है, इंडिया ये बात कहता है कि जनाब आप हमें मैटर नहीं करते हमारे लिए। उनको यूके को बड़ा गुस्सा आता है इस चीज़ पे, क्योंकि यूके वो कहते हैं जी कि यूके हमारे लिए ठीक है इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूके के ख़िलाफ़ इंडिया बहुत ज़्यादा एक एनवायरनमेंट है इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे। वो कहते हैं ये क्या है, ये तो हमसे पीछे रह गए हैं। अब यूके को ये बात जब पता चलती है तो यूके फिर ये भी कहता है कि जनाब आप वीज़े भी हमसे मांगते हैं, इंग्लैंड भी आना चाहते हैं, सारा कुछ करना चाहते हैं और आप हमें बातें भी करते हैं। तो ये इसीलिए यूके का और इंडिया का बहुत सारी चीज़ों पे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो सका। ऋषि सुनक भी नहीं करा सका था ये एग्रीमेंट। सो आज सुनने में ये भी पता चला है कि जो है क्या नाम है उसका अजीत डोवल साहब, उनकी मुलाकात भी प्राइम मिनिस्टर से हुई है और इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी की भी मुलाकात भी प्राइम मिनिस्टर से हुई है। सो देयर इज़ समथिंग बिग विच इज़ ऑन द वे, मुझे जो लगता है। और उसमें यही है कि इंडिया अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें चला रहा है और इंडिया को इस चीज़ का एहसास है। बेसिकली देखें, एक चीज़ को याद रखें, What India wanted from the world is a blank check, सपोर्ट दो हमें, हमारे साथ खड़े हो, कहो कि आप हमारे पार्टनर हो और आप हम जैसे कहते हैं आप खड़े हो। ये चीज़ सारी बात है मैनेज नहीं हुई, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर गुस्सा भी है। सो दैट्स वाई इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग। अब इंडिया अगर एस्केलेट करता है, सुबह मिसाइल टेस्ट वो भी कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, तरसों कर लेते हैं। मुझे एक चीज़ तो मुझे ये पता चल रही है कि इंडिया इसको लंबा लेके चलना चलेगा। द मोर इंडिया इसको लंबा लेके चलता है, आज मूडीज़ की रैंकिंग आ गई है कि पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को ख़राब कर सकती हैं। सो पाकिस्तान की इकॉनमी तो ऑलरेडी बड़ी वल्नरेबल है, पाकिस्तान की इकॉनमी ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल है। तो इंडिया के ये बात करने से, ये जो टेंशन्स की वजह से मूडीज़ ने हमारी रेटिंग जारी कर दी है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें द सिचुएशन इज़ वेरी डायर। इंडिया को ये भी है कि थोड़ा सा पाकिस्तान इसको चीज़ को खींचो, अनसर्टेनिटी पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा फैलाओ। द मोर देर इज़ अनसर्टेनिटी, जिस तरह पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बड़े पैमाने पर गिरी, तो वो कहते हैं द मोर आप इस चीज़ को करते हैं द बेटर इट इज़ फॉर इंडिया। वाई? बिकॉज इंडिया की मार्केट, वो पाकिस्तान वैसे ही उसके वो जैसे कह रहे हैं ना, उसकी वो रुक जाएगी, ग्रोथ कम होगी, अनसर्टेनिटी होगी, मार्केट नीचे आएगी। तो पाकिस्तान को ज़रा इस तरह के झटके दो। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे ज़ाती तौर पे ये चीज़ लगता है। लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड हाउ इट फर्दर चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं, वक्त ही बताएगा। थैंक यू वेरी मच।